Hello and welcome back. This is CA Lavina Pahuja Sarin. So today we are discussing cost accounting. है ना, cost accounting जो CA इंटर का सब्जेक्ट भी है, बीकॉम में भी है, CS इंटर में भी है, वो हम कॉमन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कोस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है. लाइक व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाई वी आर स्टडिंग कोस्ट अकाउंटिंग, कि हमें किसी भी चीज़ की कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करनी है. लाइक जैसे हमारे पास ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए ये पेन कितने का सेल किया, पहले बताओ ये पेन कितने का सेल किया जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा. ये पेन कितने का सेल होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट निकालेंगे कि इस पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट आई. उसके बाद उसके ऊपर हम मार्जिन को ऐड कर देंगे और हम इसकी सेल वैल्यू निकल जाएगी हमारी कि हम कितने का सेल कर सकते हैं. अब हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे इसकी, इसको बनाने में हमारा क्या क्या खर्चा आया होगा, क्या क्या एक्सपेंसेस आए होंगे इस पेन को बनाने में. फर्स्ट थिंग, हमने इसका मटेरियल लिया होगा, लाइक प्लास्टिक, इसके अंदर जो इंक है वो, जो भी बाकी सारा हमारा मटेरियल, इसको हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल लिया होगा. उसके बाद क्या हुआ होगा, इसको जब ये बन गया होगा, मशीनरी से बन के आया होगा, कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे, इसको असेंबल करने के लिए, कुछ करने के लिए, या मशीनरी चलाने के लिए भी हमें लेबर की रिक्वायरमेंट आई होगी, मतलब वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, दैट इज लेबर, है ना. तो टोटल कॉस्ट में सबसे पहले हमारा क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आएगा. फर्स्ट थिंग हमारी आएगी मटेरियल. क्या ऐड करेंगे, मटेरियल कितने का आया, जो इस पेन को बनाने में मटेरियल लगा वो कितने का आया. सेकेंड थिंग, हमने लेबर को कितने पे करे, इस पेन को बनाने के लिए जो जिन लेबर ने मशीनरी चलाई या जिन लेबर ने बाद में असेंबल करा, जो जो भी काम लेबर ने करा वो सारा उन्होंने कितने पैसे लिए इसको बनाने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट, है ना, इसको बनाने की कॉस्ट है वो भी. उसके बाद हमारे आते हैं अदर एक्सपेंसेस विच इज कॉल्ड ओवरहेड, है ना. मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस ओवरहेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं. एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. इसका मतलब जब हमने मशीनरी को, ओवरहेड इज रिटन लाइक ओएच, जब हमने मशीनरी में जब हमने इस पेन को बनाया, जो जो मशीनरी में कोई मटेरियल यूज हुए होंगे, कुछ केमिकल्स यूज हुए होंगे मे बी, जो भी इंक वगैरह जहाँ से भी जो भी चीज़ें आई, सारे अदर ओवरहेड्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, समटाइम्स दीज आर कवर्ड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल्सो, दीज आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. फिर हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, है ना. देन हमारा आता है सेलिंग ओवरहेड. ये हमें नाम से ही समझ आ रहा है ना. इनके अकाउंटिंग और इनके ऑफिस के जो एक्सपेंसेस होंगे सारे, वो सारे एडमिन ओवरहेड में आ जाएंगे. सेलिंग ओवरहेड मार्केटिंग के टाइम पे, एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए जो हमारे सारे एक्सपेंसेस हुए, दैट इज सेलिंग ओवरहेड. सारे के सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद हमें पता चलेगी इसकी टोटल कॉस्ट, है ना. तभी पता चलेगी. इन वाले एक्सपेंसेस को हमारे जो ऑफिस वाले और मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कॉस्ट, है ना. जब वो भी कॉस्ट का पार्ट है तो इनको भी हमने टोटल कॉस्ट में ऐड करना है. इन सारे एक्सपेंसेस को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट. जब हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी उसमें हम ऐड कर लेंगे कंपनी कितना मार्जिन एक्सेप्ट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लाइक हमने सपोज करो 1000 पेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करी है. ठीक है, 1000 पेन्स को अब हमें कैसे करना है, इस पेन को बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा आया वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आया. हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग करी 1000 पेन्स की. सपोज करो इस 1000 पेन्स को बनाने के लिए हमारा मटेरियल लग गया 50,000 का. लेबर को हमने पेमेंट करी टोटल 15,000 की. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे लगे 5,000 के. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारे लगे अगेन ये 2,000 के. और सेलिंग ओवरहेड हमारा लगा अप्रोक्स 2,000 अगेन. ओके, अब हमारा एक्सपेंस कितना आ गया, 50,000 प्लस 15 75 प्लस 5 80 84,000. 84,000 का हमारा एक्सपेंस आ गया किसको बनाने के लिए, 1000 पेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए. ठीक है, इट मीन्स पर पेन हमारा कितना एक्सपेंस आया, एक पेन को बनाने के लिए हमारा एक्सपेंस आया 84,000
डिवाइडेड बाय 1000। टोटल कॉस्ट हमारी 84,000 हो गई। हमने ये ऐड करा मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 84,000। जब हमारे पेन मैन्युफैक्चर कितने हुए उस 84,000 रुपीज में 1000 पेन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी आई 8.4 रुपीज। ठीक है, अब इसमें हम मार्जिन ऐड कर देंगे। कंपनी कितना मार्जिन पर पेन चाहती है, लाइक कंपनी में भी आस्किंग फॉर 10% ऑन कॉस्ट, है ना, तो क्या हो जाएगा 0.84, या फिर 20% ऑन कॉस्ट, वो क्या हो जाएगा अगेन 1.6। अगर 20% ऑन कॉस्ट है 1.6, तो हमारी सेल प्राइस निकल आएगा 10 रुपीज, है ना। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टोटल कॉस्ट की टोटल कॉस्ट इस तरीके से निकाली जाती है। अब होता क्या है कॉस्टिंग में हमारा क्या क्या आता है, एक तो टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि ये इस तरीके से निकाल जाती है। क्या कॉस्टिंग सिर्फ यहाँ तक है, नहीं, क्या होता है मटेरियल की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी, है ना, वो अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो हमने ऐसी वैल्यू ले ली मटेरियल की 50,000। अब मटेरियल का स्टॉक पहले भी पड़ा हुआ होता है, कुछ स्टॉक हमने पिछले वाले रेट पे खरीदा है, कभी वो 1000 रुपये लीटर था, वो 1500 रुपये लीटर हो गया, कभी वो 1200 रुपये लीटर है। उस रेट पे हमारा मटेरियल जो पड़ा हुआ है पहले वाला, अब हम मैन्युफैक्चर करेंगे, अभी भी कुछ स्टॉक बच जाएगा, है ना। तो वो सब कुछ किस तरीके से वैल्यूएशन की जाएगी मटेरियल के केस में, कैसे वैल्यू निकालेंगे, वो हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देन लेबर हमारी हर तरह की लेबर काम करती है, कोई स्किल्ड लेबर हो जाती है, कोई अनस्किल्ड लेबर हो जाती है, कोई सेमी स्किल्ड लेबर हो जाती है। किस किस तरीके से लेबर की कॉस्ट निकाली जाएगी कि लेबर को पेमेंट किस तरीके से की जा रही है। ठीक है, तो वो वाली लेबर कॉस्ट में हम लेबर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज ओवरहेड का चैप्टर एक अलग हो जाएगा, जिसमें हम सारा ओवरहेड से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, कि ओवरहेड कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस कौन कौन से हेड में कवर होंगे, है ना। ठीक है, वो सब हम एक और अलग अलग चैप्टर्स में